हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज मैं आपके साथ 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाय में T, जहाँ पे वेयर I हमारे पास क्या है, करंट, T हमारे पास क्या है, टाइम, एंड Q हमारे पास क्या है, चार्ज। मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाय में T का मतलब है कि T टाइम पे चार्ज ने कितना करंट फ्लो किया है। और हमारे पास चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। और हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम के इक्वल होता है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय में Q, वेयर V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W हमारे पास क्या है, वर्क डन, एंड Q क्या है, चार्ज। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि Q चार्ज ने इतने वर्क डन के साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस किया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि Q चार्ज के साथ कितना वर्क डन हुआ है, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल बाय में कूलम। एंड थर्ड फॉर्मूला इज इट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। यहाँ से हमें क्या मिलता है, V इज इक्वल टू IR। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V बाय में I। R इज इक्वल टू V बाय में I का मतलब क्या है कि करंट I के साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रहा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब ये कुछ SI यूनिट्स हैं जो कि क्या है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, करंट की क्या होती है, एम्पियर, वर्क की क्या होती है, जूल। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाय में A। इसको क्या बोलते हैं, रो, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और L हमारे पास क्या होता है, लेंथ, A क्या होता है, एरिया, और R रेजिस्टेंस। अब ये मेटल और एलॉयज की रेजिस्टिविटी लो होती है, जिसकी वैल्यू 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर में वेरी करती है। और सेम हेयर रबर एंड ग्लास की 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर के बिटवीन वेरी करती है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है रजिस्टर्स इन सीरीज़। उसमें क्या होता है कि सीरीज़ में रजिस्टर्स लगे होते हैं, जैसे V इज इक्वल टू V1 V2 V3 को ऐड किया हमने, और ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सीरीज़ में रजिस्टर्स मिल जाएंगे, जो कि क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या बता रहा है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनको हमने सीरीज़ में ऐड अप किया है। सेम इसी तरह रजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या मिलेगा हमें, 1 बाय में RP इज इक्वल टू में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3। 10th फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V Q बाय में T। यहाँ से T क्या है, टाइम है, Q क्या है, चार्ज है, एंड V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पावर H इज इक्वल टू I² RT। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। वेयर हमारे पास H क्या, हीट, I क्या होता है, करंट, करंट का स्क्वायर है, T क्या है, टाइम, और R क्या है, रेजिस्टेंस। ये सभी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट 12th, P इज इक्वल टू VI। P क्या डिनोट कर रहा है, पावर को। V हमारे पास यहाँ से क्या होता है, IR, ओम्स लॉ से, तो I का स्क्वायर हो जाएगा I² R। तो यहाँ से करंट, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या रेजिस्टेंस। इसकी SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की, वॉट। 13 फॉर्मूला, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट प्लस में 1 एम्पियर। और इसी तरह किलो वोट R को अगर करें हम, तो किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 किलो R इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब 14th फॉर्मूला क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डेसिपेटेड होती है रजिस्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू में VIT। T हमारे पास टाइम है, I करंट होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस।
अब ये एक टेबल है जो कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर के मटेरियल के बारे में हमें कितनी रजिस्टिविटी है कौन से मटेरियल की वो बताता है। आप देख सकते हैं, अपने आप रीड कर सकते हैं। सिल्वर की 1.60 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। एलॉयज में ये 3 है। ये इंसुलेटर्स में ग्लास, रबर, डायमंड की ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल की रजिस्टिविटी है जो आपको याद रखनी है। सेम यहाँ पे एक ये टेबल है जहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स है और उनके सिंबल्स दिखा रखे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसे होता है, प्लस इस साइड माइनस इस साइड। बैटरी का ऐसे होता है। प्लग की स्विच ऑन होता है तो ये इस तरह से, स्विच क्लोज होता है तो ऐसे। इसी तरह वायर जॉइंट को ऐसे जॉइंट करते हैं ये डॉट लगा के, फिर विदाउट जॉइनिंग में ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होता है, घरों में देखते हैं आप। जैसे रजिस्टेंस को ऐसे शो किया जाता है सिंबल में। वेरिएबल रजिस्टेंस, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। एमीटर में एमीटर लगा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर में वी उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल या बैटरी अटैच कर देते हैं। जैसे ये कुछ आपके साथ फार्मूलाज 3rd चैप्टर के शेयर किए हैं जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।